सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। इस उपदेश सार नामक ग्रंथ की पृष्ठभूमि में एक कथा है मार्कंडेय पुराण में, जिसको हम कल की कक्षा में देख रहे थे। वहाँ पर भगवान महादेव कुछ कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, एक लीला की संरचना करते हैं और उस पूरी लीला का मुख्य उद्देश्य उन ब्राह्मणों को तत्वोपदेश करना। इस प्रसंग में एक बड़ा प्रश्न यह है कि उन ब्राह्मणों ने भगवान को बुलाया नहीं था, उनका गुरु रूप में वर्ण नहीं किया था, फिर ऐसी क्या बात थी कि भगवान स्वयं अपनी ओर से उनके जीवन में आते हैं और एक विचित्र सी लीला करते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं?
उन ब्राह्मणों के जीवन में ही क्यों? क्योंकि हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत जिज्ञासु ना हो और कोई प्रश्न ना करे तो जबरदस्ती तत्वोपदेश नहीं करना चाहिए। साधारण व्यावहारिक जीवन की बातें भी जल्दी से नहीं बताई जाती हैं किसी को, लेकिन इस प्रसंग को देख करके ऐसा लगता है कि मानो भगवान जबरदस्ती उनको तत्वोपदेश करने के लिए लीला रचते हैं और साथ ही भगवान विष्णु भी उस लीला में सहभागी बनते हैं। तो उन ब्राह्मणों में ऐसी कौन सी विशेषता है? जब केवल लीला प्रसंग को ही देखते हैं तो प्रायः उन ब्राह्मणों के प्रति बहुत महत्व का भाव नहीं जगता है और समाज में कई बार लोग इसको थोड़ा अच्छी दृष्टि से नहीं भी देखते, तो कह देते हैं कि अरे वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। मानो कि कर्मकांडी होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसा समाज में कभी चर्चा होती है, लेकिन उनकी योग्यता, उनके अधिकारित्व पर भी विचार करना चाहिए। जहाँ पर भगवान स्वयं अपनी तरफ से लीला की संरचना करके और तत्वोपदेश का वातावरण निर्मित करते हैं, कहीं उन ब्राह्मणों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी योग्यता है? तो इसमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि ये इस समूची सृष्टि का एक नैसर्गिक विधान है कि जब भी कोई जीव अपनी विकास यात्रा के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसमें ज्ञान की योग्यता आती है, उसमें थोड़ा थोड़ा अधिकारित्व आता है, तो ये सृष्टि स्वयं ही उसके जीवन में किसी सद्गुरु का पदार्पण करवाती है और प्रमाण विचार का संयोग बनता है। ये एकदम सार्वभौम सत्य है। जड़ दृष्टि से कहें तो कहना होगा प्रकृति के द्वारा ये व्यवस्था होती है, और मुख्य बात ये है कि भगवान ये व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये होती अवश्य है। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी समय में हो, अगर वो अपनी जीवन की यात्रा के उस पड़ाव पर पहुंचा है जहां अब उसको ये तत्वोपदेश प्राप्त होना चाहिए, तो परमात्मा उसके जीवन में इस तरह का संयोग बनाते हैं। वो स्वयं ऐसी योजना बनाए, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो इस तरह का कोई संयोग अपने पुरुषार्थ से निर्मित कर सके।
अब आप देखिए, वो जो ब्राह्मण हैं उनमें जो विशेषताएं हैं, इसमें पहली बात ये देखने को मिलती है कि अपने वैदिक ग्रंथों के प्रति और मुख्य रूप से वेद के प्रति अटूट श्रद्धा है। क्योंकि जब वेद ने ये कहा कि इस कर्म का अनुष्ठान करने से ये फल मिलेगा, तो वो फल अभी हमारी दृष्टि के सामने नहीं है। तो वेद के द्वारा कहे हुए इस वचन पर श्रद्धा करके ही कोई वैदिक अनुष्ठान करेगा। वेद ने कहा कि इस तरह का सत्कर्म और इस तरह की उपासना की जाए तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी या देवलोक की प्राप्ति होगी। अब ये जो प्रॉमिस है, ये जो वक्तव्य है, उसको अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम चाहें कि हम स्वर्ग को देखें तो वो तो इस शरीर में संभव नहीं दिखाई देता है। तो एक ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं जो अभी हमारे इंद्रिय के सामने नहीं है, लेकिन वो प्राप्त हो सकता है और उस तरह के लोग हैं, ये भरोसा करके ही हम उनकी प्राप्ति के उपाय रूप जो कर्म हैं या उपासना है उसका अनुष्ठान करते हैं। तो वो अदृष्ट की बात करते हैं और उस अदृष्ट की बात पर हम भरोसा करते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं। ये बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता है। तो पहली बात जो देखने को मिलती है और ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण अधिकारी बनना है, संपत्ति है, वो श्रद्धा है। और वो श्रद्धा उन ब्राह्मणों में अटूट दिखाई देती है। और निश्चित रूप से वो जैसे जैसे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, विधिवत तरीके से करते हैं, वो कर्म फलीभूत भी होते हैं तात्कालिक जीवन में भी। तो फिर उन वचनों पर श्रद्धा और बढ़ती चली जाती है। श्रद्धा संपत्ति भरपूर है उनमें। दूसरी बात, उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी छोटा मोटा भी कोई वैदिक अनुष्ठान करना हो तो उसके इतने विधान होते हैं, इतने नियम होते हैं, दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि वो फिर लापरवाह नहीं हो सकता है। एक छोटा सा प्रसंग हो, सत्यनारायण कथा भी करना हो, तो कहा जाएगा कि आप व्रत रखो, है ना, इस तरह के वस्त्र धारण करो, पवित्रता से रहो, कम से कम आज के दिन आप किसी के प्रति द्वेष का भाव मत रखो, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग मत करो। ये सारे विधान बताए जाते हैं ना। तो छोटे से छोटा भी कोई वैदिक अनुष्ठान करना हो तो वो अनुष्ठान उसके व्यक्तित्व को तपस्वी बनाता है। और थोड़ा सा और बड़ा अनुष्ठान हो, भागवत महापुराण का अनुष्ठान करना हो, तो कहा जाएगा कि
इतना सोना है, इस तरह का आहार लेना है, संभव है तो मौन रहना है। अब इन तपस्वियों का जीवन पूरी तरह से वैदिक कर्म को समर्पित है। वो निरंतर यज्ञ हवन आदि में लगे हुए हैं, तो उससे उनका पूरा जीवन ही एक तपस्वी का जीवन है, विलासी का नहीं। तीसरी बात है कि उनके इंद्रियों में संयम है। जो दम की सामर्थ्य हम देखते हैं अधिकारी बनने के लिए, वो उनमें पूरा है। क्योंकि जो व्यक्ति संयमी नहीं होगा वो अनुष्ठानों को बहुत अच्छी तरह से नहीं साध पाएगा। अगर उसको हवन के लिए 3 घंटा 4 घंटा बैठना है तो कुछ भी आहार लेकर के नहीं बैठ सकता है। उसको आहार के प्रति सावधान रहना है, लोगों के साथ व्यवहार के प्रति सावधान रहना है। इंद्रियां यदि उसके बस में नहीं हैं तो थोड़े दिनों के लिए तो वो किसी दबाव में आकर के चाहे भले कर ले, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो वैदिक नहीं हो सकता है। आप देखिए, जब हम वैदिक अनुष्ठान तो करवाते हैं लेकिन उसके पूरे विधान को नहीं अपनाते हैं तो वो प्रायः फलित होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तो शहरों में देखने को मिलता है कि एक विवाह संस्कार भी होना है तो उसमें भी कुछ वैदिक कर्मकांड होता है। वो चाहे भले 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा, तो लोगों को भारी पड़ता है। क्या कहेंगे, बोले पंडित जी जितना जल्दी हो सके आप निपटाओ। अब पंडित जी भी निपटाने में लगे हुए हैं क्योंकि अगर मुहूर्त कम है तो एक ही दिन में कई लोगों को निपटाना है। तो अब उसका एक निश्चित विधान है, इतने मंत्रोच्चार होंगे, ये प्रक्रिया होगी उसकी। अब जब उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वहाँ एक रिचुअल है, होता रहा है तो उसको पूरा कर देते हैं, एक उपेक्षा की वृत्ति है, तो फिर तो उसमें कोई बहुत फल की कामना नहीं करनी चाहिए। और अगर उसमें हवन में बैठना भी पड़े तो पता नहीं जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, बताओ धुआं लगेगा। और पंडित जी ने अगर कह दिया कि जरा आज के दिन कम से कम भारतीय वेशभूषा में बैठना, तो अब वहाँ पर तो जो आए हुए हैं सब सूटेड बूटेड लोग आए हुए हैं। अब उनके सामने तो धोती कुर्ता पहनना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखिए कि जब उन वैदिक अनुष्ठानों के प्रति वो श्रद्धा की वृत्ति, वो महत्व वृत्ति नहीं रह गई तो वो एक औपचारिकता मात्र हो जाती है। वो भी सामाजिक दबाव में व्यक्ति करता है, लेकिन वो बहुत मंगलमयी नहीं होता है और जीवन में उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। ये जो निपटाने वाले होते हैं इनका वो जीवन बहुत सफल नहीं होता है, वो भी कभी ना कभी निपट ही जाता है।
तो उसके पीछे एक विज्ञान है, उसका अपना एक महत्व है जीवन के लिए। वो ब्राह्म विवाह बोला जाता है, उसमें ब्रह्म कर्म होता है, वैदिक कर्म होता है। दो जीवों के मिलन की एक वैदिक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को जब हम बाधित करते हैं तो वो बहुत सुखद मिलन नहीं होता है। तो एक दृष्टांत है, इस तरह का कोई भी वैदिक अनुष्ठान हो, अगर आधे घंटे बैठ करके संध्या भी करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसके लिए भी संयम चाहिए। तो आप देखिए, भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना है तो वशिष्ठ जी जाकर के उनको बताते हैं, बोले रहु सनेमा, तो अब आपको नियम पूर्वक रहना होगा क्योंकि आपका राज्याभिषेक होना है। तो आपको व्रत करना है, आपको इस तरह के कुछ पूजा आदि करना है। तो वो विलासी व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, इसलिए इंद्रिय संयम है उनमें। और जो एक बड़े महत्व की बात उनके जीवन में देखने को मिलती है वो है कर्मनिष्ठा। देखिए, ये शब्द वैसे समाज में प्रयोग होता रहता है कभी न कभी, लेकिन इस शब्द के प्रति लोग कितना समझते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। कर्मनिष्ठ यदि कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति साधारण नहीं है। आपको याद होगा, तत्वबोध की पृष्ठभूमि में इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी हमने। प्रायः तो व्यक्ति परिस्थितिवादी होता है ना। परिस्थितिवादी माने क्या कि उसको अपने सुख दुख का हेतु परिस्थिति मालूम पड़ती है। जो भी हमारे आसपास की परिस्थिति है, चाहे वो कुछ लोग हों, कोई स्थान विशेष हो, कोई काल विशेष हो, तो वो जो परिस्थिति है हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे सुख दुख का हेतु परिस्थिति है। तो यदि परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया जाए तो जीवन सुख में होगा। अच्छा, अब यदि केवल परिस्थिति पर दृष्टि है तो वो अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कर्म को अपनाएगा। अगर गलत कर्म करके भी परिस्थिति में सुधार की संभावना दिखती हो तो वो गलत कर्म का आश्रय लेगा। अब जैसे दृष्टांत के लिए, अगर जीवन में धनाभाव है और वो धनाभाव हमें कष्ट दे रहा है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए, धन संचित करने के लिए यदि गलत कदम भी उठाना पड़े, यदि भ्रष्टाचार भी करना पड़े, तो व्यक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वैसा करके भी उसे एक सुखद परिस्थिति की संभावना दिखाई देती है। तो जब व्यक्ति केवल सुख दुख का हेतु परिस्थिति को मानता है और उस परिस्थिति को किसी भी तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को परिस्थितिवादी कहते हैं।
अगर कोई व्यक्ति कष्ट दे रहा है और उसको जीवन से दूर करना है, तो अब अगर ठीक ठाक तरीके से नहीं होता है तो लाओ कुछ गुंडे बुला लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, इसको जीवन से दूर करना है। तो जो परिस्थिति का दबाव है, और ये कोई छोटा मोटा दबाव नहीं है, ये परिस्थिति का दबाव अच्छे खासे व्यक्ति से भी कभी कभी वो कर्म भी करवाता है जो उसके लिए विहित नहीं है। ठीक है। सारी दुनिया में यही हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आसपास की परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अब उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए जिसको जो कर्म लाभदायक दिखाई देता है वो उसका आश्रय लेता है। अच्छा, कर्मनिष्ठ व्यक्ति कौन है? तो कहीं उसके मन ने, उसकी बुद्धि ने ये निर्णय लिया है कि केवल परिस्थिति मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है, बल्कि परिस्थिति भी नैमित्तिक है, वो अचानक नहीं है। परिस्थिति के पीछे मेरे ही किए हुए कर्म हैं। तो यदि आज मेरी परिस्थिति कदाचित अनुकूल नहीं है, तो वो ये देख पाता है कि इस प्रतिकूलता का हेतु मेरा ही पूर्व का कोई किया हुआ गलत कर्म है। तो उसका ध्यान परिस्थिति पर होने की बजाय कहाँ होगा? कर्म पर होगा। पूरी तरीके से वो फोकस्ड होगा, एकाग्र होगा कि पूर्व में चाहे जैसा भी कर्म हुआ हो, लेकिन वर्तमान में होने वाला कर्म कुछ ऐसा हो जो मेरे जीवन में अनुकूल परिस्थिति को लावे। तो यदि वो कर्म कठिन भी है, दुस्साध्य भी है, तब भी वो व्यक्ति उसी कर्म का आश्रय लेता है, जिसको सत्कर्म बोलते हैं। तो ये समीकरण उसके मन में पूरी तरह से सिद्ध है कि परिस्थिति तो नैमित्तिक है, वो तो यदि मेरे कर्म शुभ होंगे तो शुभ परिस्थिति को आना ही पड़ेगा। मेरा प्रयत्न ये है कि कर्म निरंतर शुभ होते रहें। जो इस सोच को लेकर के जीवन जीता है उसको बोलते हैं कर्म निष्ठ। अब देखिए, ये जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, इसके जीवन में क्या कुछ होता है। पहली बात यह है कि उसको दुष्कर्म से भय लगता है। एकांत में भी होने वाला कोई दुष्कर्म हो तो उस दुष्कर्म से भी उसको भय लगता है। क्यों भय लगता है?
क्योंकि उसको मालूम है कि यदि दुष्कर्म होगा तो वो कभी न कभी प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण करेगा। अच्छा, अब इसमें मजे की बात आप देखिए कि प्रायः हमको ऐसा लगता है, या हमारी पूर्व की वासनाएं, हमारे पूर्व के संस्कार हमारे ही किए हुए दुष्कर्म को जस्टिफाई करते हैं। तो क्या कहते हैं, बोले ये कर्म हुआ, किसी ने देखा तो नहीं ना। ये गलत मैंने किया, लेकिन चलो अच्छी बात यह है कि किसी ने देखा नहीं। तो किसी ने देखा नहीं का क्या मतलब है? क्या आप ऐसा मानते हो कि चूंकि किसी ने नहीं देखा इसलिए वो कर्म फलित नहीं होगा? यदि किसी के नहीं देखने से वो कर्म अपना फल नहीं देगा तो आपने एकांत में जप भी किया होगा। एकांत में पूजा भी की होगी, करते हैं। तो चूंकि ये नियम अगर बन गया कि जिसको किसी ने नहीं देखा वो अपना फल नहीं देगा, तो महाराज फिर तो तो एक तरफ तो हमको बिल्कुल लगता है कि मैं जो भी साधन भजन करूं वो अपना फल देगा और कुछ ज्यादा ही देगा। तो यदि वो सत्कर्म, वो पूजा पाठ फलित हो सकता है तो वो गलत कर्म क्यों नहीं? और बल्कि सच्ची बात तो ये है कि एकांत में किए हुए जो कर्म होते हैं, चाहे वो पुण्य किया जाए और चाहे पाप किया जाए, वो कुछ ज्यादा मात्रा में फलित होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है शास्त्रों में कि अपनी जो व्यक्तिगत साधना है, जप आदि है, वो यथासंभव एकांत में करना चाहिए, है ना। और यदि कुछ गलत कर्म करने की इच्छा हो रही हो तो सभी के सामने कर लेना चाहिए। देखिए, और इसके पीछे रहस्य है कि जब हम सभी के सामने करेंगे तो उसका दंड रूपी जो फल है वो तत्क्षण मिल जाएगा, है ना। अगर अपमान मिलना है तो वो भी उसी समय मिल जाएगा, और नहीं तो वो कहीं संचित कोष में संग्रहित हुआ और फिर कालांतर में प्रकट होगा। तो ये जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है ये एकांत में भी होने वाले दुष्कर्म से भयभीत रहता है। बहुत भय लगता है उसको। और दूसरी बात, जब जब उसको सत्कर्म का अवसर मिलता है वो उसको अपने जीवन की कमाई समझ करके उसको संपादित करने का प्रयत्न करता है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर धन के प्रति अत्यंत महत्व बुद्धि है तो धन कमाने का वो कोई अवसर नहीं चूकता है ना, क्योंकि धन में उसको जीवन का समाधान दिखता है। तो किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा अवसर भी मिले वो धन कमाने का प्रयत्न करता ही रहता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, इसको सत्कर्म का, सेवा का कोई छोटा सा भी अवसर मिल जाए वो उसको करने की कोशिश करता है। क्यों?
क्योंकि उसको लगता है कि जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो सत्कर्म का ही परिणाम है। तो वो इसको कमाई समझ करके पूरी लगन के साथ तत्परता से करता है। अब देखिए, ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति की पहचान है। अगर तो हमारे जीवन में कर्मनिष्ठा है तो हम सेवा का कोई अवसर नहीं चूकना चाहेंगे। और कर्मनिष्ठा यदि नहीं है, अभी हमने उस रहस्य को नहीं जाना है, नहीं समझा है, तो क्या होगा? बोले जब देखो तब मुझे ही सेवा के लिए बुला लेते हैं। होता है? बोले इतने सारे विद्यार्थी हैं, इनकी नजर मुझ पर ही लगी रहती है। कोई भी छोटा काम होगा मुझको पकड़ लेंगे। ये क्या है? उसको अभी वो उस सेवा में, उस सत्कर्म में वो महत्व बुद्धि नहीं मालूम पड़ती है। उसको वो कहीं एक भार जैसा मालूम पड़ता है। वो ध्यान रखना, वो जैसे धन कमाने की लालसा वाला व्यक्ति कोई अवसर नहीं छोड़ता है, ऐसे ही पुण्य कमाने की लालसा वाला व्यक्ति, है ना, जो धन है ये बाहर की पूंजी है, इस जीवन में काम आती है, लेकिन जो पुण्य की पूंजी है ये बड़ी जबरदस्त करेंसी है। ये हर जगह चलती है। क्योंकि इस पुण्य की पूंजी में किसी व्यक्ति की, किसी गवर्नर की मुहर नहीं लगती है। इसमें तो महाराज धर्मराज की मुहर लगती है। इसलिए ये करेंसी न केवल इस लोक में बल्कि सभी लोकों में चलती है। इसलिए इस पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करने का जो भी अवसर मिलता है वो उसको पूरी तरह से भुनाता है। वो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। तो देखिए, उस कर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में मुख्य रूप से दो बातें देखने को मिल रही हैं। एक तो दुष्कर्म के प्रति भय और सत्कर्म के प्रति निष्ठा, सत्कर्म को अधिक से अधिक करने की वृत्ति। और तीसरी बात, उसको कर्म सिद्धांत का ज्ञान है। उसको मालूम है कि आज जो प्राणी, इसको जरा ध्यान से समझें, इस सृष्टि में, न केवल इस धरती पर बल्कि इस समूची सृष्टि में आज जो प्राणी, जो व्यक्ति जहां खड़ा है वो सिर्फ अपने कर्म की बदौलत है। अगर आज कोई जीव इंद्र पद पर है तो वो अपने कर्म की पूंजी के बल पर है। कोई जीव कीट पतंगा है, पेड़ है, पक्षी है, पशु है, वो भी अपने कर्म की बदौलत है। ये जो कर्म सिद्धांत है ये पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है। कोई बहुत अच्छी स्थिति में है, आदर्श स्थिति में है, वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो अचानक नहीं है। इस सृष्टि में कुछ भी अचानक नहीं होता है। ये सृष्टि तो कार्य कारण संबंध के आधार पर ही चलती है। इसलिए ना तो किसी सृष्टिकर्ता को दोष दिया जा सकता है, ना प्रकृति को दोष दिया जा सकता है। अगर कोई जीव बुरी स्थिति में है तो हर जीव अपने अपने कर्म की पूंजी के आधार पर ही वहां खड़ा है।
आज हम आप लोग इस सभा में बैठे हैं, इस वातावरण में बैठते हैं, आपको क्या लगता है ये कोई अचानक घट रही घटना है? नहीं, इसके पीछे हमारी आपकी कमाई है। वो चाहे भले हमको इस जीवन में नहीं दिखाई देते हों, लेकिन वैदिक लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है कि इस वातावरण में हर व्यक्ति नहीं रह पाता है, नहीं रह सकता है, अगर उसके पास पुण्यों की पूंजी नहीं हो तो। और ये महाराज ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता रहता है। कोई व्यक्ति बड़े उत्साह से आता है, बड़े से बड़ा संकल्प लेकर के आता है, और पता चला 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर लौट के बुद्धो। अब क्या हुआ? मैं आप दुनिया में जाकर के खोज लो कहीं भी कि एक आध्यात्मिक विकास के लिए इससे अच्छा वातावरण कहीं मिल सके, तो क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े लोग आते हैं, थोड़े दिन भी इस वातावरण में रहते हैं तो उनके मन में इच्छा जग जाती है कि थोड़ा और रहने को मिले। तो जब एक व्यक्ति संकल्प लेकर के आया और सारी योजना बन गई, घर की परिस्थितियां अनुकूल हो गई, तो ऐसा क्या हुआ, उसमें सिर्फ एक निमित्त दिखाई देता है कि उसकी पूंजी पूरी हो गई, और कोई प्रयोजन, कोई कारण नहीं दिखता है। आप खोज के देख लें तो वो पूंजी है, तो हम उस परिस्थिति में हैं। ये क्या है? ये भी एक परिस्थिति है ना, हमारे आसपास एक वातावरण है और वो वातावरण हमें प्रभावित कर रहा है। वो प्रभाव अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। तो ये जो एक परिस्थिति प्राप्त हुई, ये तो हमारे अपनी ही की हुई कमाई का परिणाम है। उस कमाई को फलित होने के लिए कोई निमित्त बन जाता है। नहीं तो आप देखिए, इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, फिर इतने सारे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, इतने लोगों का चयन होता है, बुलाया जाता है, कितने लोग आते हैं, और फिर कितने लोग इस वातावरण से अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो जो जहां भी है, मुख्य नियम यही है, जो जीव जहां खड़ा है वो अपने कर्म की बदौलत वहां खड़ा है, और वो अपनी परिस्थिति को बदल सकता है, वो भी अपने ही कर्म की बदौलत। आज वो जहां है उससे नीचे की ओर भी जा सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। पूर्व के कर्मों ने हमें वर्तमान परिस्थिति दी है, और वर्तमान के कर्म हमें भविष्य की परिस्थिति देंगे। लेकिन ये कर्म और परिस्थिति का जो नियम है ये अटूट है। इसलिए एक साधक के लिए सावधानी ये है कि अगर हमारे पूर्व के पुण्यों की बदौलत आज शुभ परिस्थिति प्राप्त हुई है, तो वो शुभ परिस्थिति आगे भी प्राप्त होती रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने पुण्यों के कोष में और अधिक से अधिक पुण्य संचित करते रहें। अब ये आप कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति देखिए, कहाँ खड़े हैं वो इस कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से जीते हैं और सत्कर्म के प्रति निष्ठा है,
और सत्कर्म का अनुष्ठान करते रहने से उनका अंतःकरण पवित्र है, जीवन में संयम है, तपस्या वृत्ति है और शास्त्र के प्रति पूरी प्रमाण बुद्धि है, श्रद्धा है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान ये लीला रचते हैं और आत्मज्ञान के लिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। और जैसा कि पूर्व में कहा कि ये हर उस व्यक्ति के जीवन में संयोग बनता है जो उसके लिए अधिकारी बनता है। इसलिए कोई भी न सोचे कि मेरे जीवन में अचानक ही हुआ है, निश्चित रूप से कोई अधिकारित्व तो होगा, कोई योग्यता होगी जिसके कारण समष्टि इस तरह का वातावरण बनाती है। ददामि बुद्धि योगम तम, ये ना माम उपयांति ते, भगवान कहते हैं बुद्धि योगम ददामि। बुद्धि योगम ददामि माने उसके जीवन में इस तरह का संयोग बनाते हैं। और ये जो सत्कर्म के प्रति निष्ठा है, दृढ़ता है, ये इसका अपने पुराणों में, शास्त्रों में जगह जगह प्रसंग देखने को मिलता है। महाराज दशरथ के जीवन में ये देखने को मिलता है। तो वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो सत्कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, उसके जीवन में शुभ परिस्थिति ठीक उसी तरह से दौड़ती हुई चली आती हैं जिस तरह समुद्र की ओर नदियाँ दौड़ती हुई चली जाती हैं, चाहे भले समुद्र ने उनको निमंत्रण कार्ड नहीं दिया हो। क्या सागर उनको बुलाने जाता है, लेकिन वो दौड़ती चली जा रही है। महाराज, आप कभी गंगा जी के तट पर खड़े हों और उनके प्रवाह को देखें, ऐसा भाव आता है पता नहीं कहाँ दौड़ी चली जा रही है और कितनी तीव्रता है कहीं पहुंचने की। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। यद्यपि समुद्र को कोई कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आएं, लेकिन फिर भी वो नदियां दौड़ती चली जा रही हैं। कहाँ से वो पहाड़ों से निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कैसे कैसे थपेड़े लगते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। तिमी सुख संपत्ति, देखिए ये कर्म सिद्धांत की बात है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के जीवन में सुख और संपदा बिना ही बुलाए धर्मशील पहाँ जाहि सुहाए। बोले अगर कोई धर्मशील व्यक्ति है तो उसके जीवन में सुख और सुविधाएं बलात् दौड़ी हुई आती हैं। तो ये कर्मनिष्ठा है। ऐसे कर्मनिष्ठ लोगों के जीवन में भगवान स्वयं सद्गुरु का रूप धारण करके आते हैं। और ये जो कर्म की पृष्ठभूमि है, इसको ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो इन श्लोकों को समझना काफ़ी आसान होगा। आइए थोड़ा श्लोकों का पाठ करते हैं, आप हमारे पीछे से दोहराइएगा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्
कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहो दधौ पतन कारणम् कृतिमहो दधौ पतन कारणम् फलम शाश्वतं गति निरोधकम् फलम शाश्वतं गति निरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् ये जो कर्म निष्ठा है ये मानव जीवन में ऊर्ध्वमुखी विकास का एकमात्र साधन दिखाई देता है, लेकिन जो इस धरातल पर खड़ा है उसे इसकी सीमा का ज्ञान भी होना चाहिए। इसकी सीमा क्या है? तो बोले कि कर्म व्यक्ति को सब कुछ चाहे भले दे सकता हो, लेकिन वो व्यक्ति को मोक्ष नहीं दे सकता। तो साधन की सामर्थ्य और साधन की सीमा, इन दोनों का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। फिर से बोलते हैं, साधन की सामर्थ्य और उसकी सीमा। जैसे बड़ा हल्का सा दृष्टांत है, तो व्यक्ति के पास में कहीं जाने के लिए साधन है कार, है ना, कोई कार उसके पास में है, वो व्यक्ति को कहीं पहुंचाने के लिए एक साधन है, ठीक है। लेकिन किसी दिन अगर वो ये सोचे कि अब ये कार उड़ने लगेगी और मैं समुद्र पार करके किसी और देश में इसी कार से पहुंच जाऊंगा, हालांकि हमें खबर लगी है कि अब ऐसी कार बनने वाली हैं है ना, लेकिन अभी जो उपलब्ध हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, है ना। भविष्य में तो परिवर्तन तो होता ही रहता हो, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान उपलब्ध साधन है, उस साधन की सामर्थ्य क्या है कि वो हमें धरातल पर कितनी ही दूरी तक पहुंचा सकती है। सीमा क्या है कि जैसे ही कोई जलाशय आएगा या पहाड़ आएंगे तो वहाँ फिर वो साधन हमारे काम नहीं आएगा। तो साधन की सामर्थ्य और उसकी सीमा। अब इस कर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा साधन है वो है कर्म,
कर्म की सामर्थ्य क्या है? बोले बड़े से बड़ा सत्कर्म हो, वो व्यक्ति को ऊर्ध्वलोकों में भी ले जाने की सामर्थ्य रखता है। माने कर्म के परिणाम स्वरूप जो सबसे सुंदर परिस्थिति हो सकती है, कर्म का जो श्रेष्ठतम फल हो सकता है, उस फल का नाम है स्वर्ग। अब देखिए, कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग जैसी परिस्थिति उस जीव को प्रदान कर सकता है। उसकी सीमा क्या है? सामर्थ्य तो पता लग गई। माने उस कर्म की सामर्थ्य ये है कि वो हमें निकृष्ट से निकृष्ट लोकों में ले जाए, और उसकी जो उच्चतम सामर्थ्य है वो ये है कि वो हमें स्वर्ग प्रदान कर दे। लेकिन यदि किसी जीव की कामना ये है कि मुझे गोलोक चाहिए या साकेत लोक चाहिए, तो फिर केवल कर्म में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो उस लोक को प्रदान कर सके। केवल कर्म, ये ध्यान रखना है ना। केवल कर्म में इतनी सामर्थ्य तो है कि वो व्यक्ति को स्वर्ग प्रदान कर दे, लेकिन केवल कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो या तो क्रम मुक्ति या कैवल्य मुक्ति प्रदान कर सके। गोलोक आदि क्रम मुक्ति के रूप हैं। तो फिर कर्म के साथ एक चीज जोड़ना होता है, वो है उपासना, भक्ति। उसके लिए यहाँ पर पहले तो भगवान रमण महर्षि उस कर्म की सीमा की ओर संकेत करते हैं। अभी केवल हम श्लोक का अर्थ देखेंगे, विस्तार से अगली कक्षा में चर्चा होगी। बोलते हैं, कर्म किम परम। तुम्हें क्या लगता है कि जीवन में केवल कर्म ही सब कुछ है? नहीं, कर्म के पीछे एक चीज है, उसका नाम है कर्म फल दाता। कर्म स्वयं ही फलीभूत होने में समर्थ नहीं है बिना कर्म फल दाता के। अब ये तो हमने पीछे कभी दर्शनों का संकेत किया होगा, तो उसमें जो हमारे षड दर्शन हैं, तो षड दर्शन में एक है कर्म मीमांसा, है ना, जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं। तो ये कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बीच की कड़ी क्या है, वो इस प्रथम श्लोक से ही जुड़ेगी। इस श्लोक के पूर्व तक की जो उस साधक की स्थिति है, वो ये है कि वो कर्मनिष्ठ है, और उसको ऐसा लगता है कि कर्म स्वयं ही अपना फल देने में समर्थ है। जीवन में कर्म को फलीभूत होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, कर्म मीमांसा बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप समझिए, जब कभी दर्शनों की चर्चा होगी तो इस पर और थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन उनकी दृढ़ मान्यता है कि जीवन में कर्म को फलित होने के लिए और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। कर्म स्वयं इतना समर्थ है
कि वो कालांतर में अपना फल प्रकट कर सके। और उसके लिए उनके पास में दृष्टांत भी हैं। अब जैसे बीज का वपन हुआ, बीज को मिट्टी में डाल दिया गया, अब वो प्रकृति के नियमों के तहत वो बीज स्वयं ही प्रस्फुटित होगा और धीरे धीरे उसमें अंकुर निकलेगा, फिर पौधा निकलेगा और वो वृक्ष का रूप धारण करेगा। अब आप कहते हो नहीं जी, ये वृक्ष बना है भगवान की कृपा से। अच्छा, तो क्या भगवान वहां बैठ करके और बीज को पहले प्रस्फुटित कर रहे थे, फिर उसमें से पत्ते निकाल रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे क्या? वो कहेंगे नहीं नहीं, किसी ऐसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, वो तो मिट्टी वहाँ मृदु थी और अंकुरित होने जैसा वातावरण था, तो वो बीज स्वतः ही अंकुरित हो गया प्रकृति के नियमों के अनुसार। अब ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि ऐसे संचालित हो रही है। अब इसमें किसी ईश्वर की भूमिका क्या है? ऐसे अगर पूरी मजबूती के साथ कर्म सिद्धांत की चर्चा की जाए तो कहीं लगने लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं। तो इसलिए जो पहला शब्द इसमें दिया गया वो उसको उधर केवल ध्यान दिलाते हैं, बोलते हैं कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। ये जो कर्म का फल हमको प्राप्त हो रहा है वो किसी की आज्ञा से प्राप्त हो रहा है। किसकी आज्ञा से? बोले कर्तुः आज्ञया। कर्तुः माने जो महाकर्ता है ना। कर्तु शब्द का अर्थ करता है मुख्य रूप से, लेकिन यहां पर कर्तुः माने जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो महाकर्ता है, उसकी आज्ञा से ही प्रत्येक जीवन में उसके किए हुए कर्म फलित होते हैं। बस कर्मनिष्ठ व्यक्ति को इस कदम पर आरूढ़ होना है, उसको एक कदम और आगे उठना है, उसको इस भाव को मजबूत करना है कि ठीक है मेरे जीवन में कर्म फलित हुए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वो कर्म फलित हुए किसी की आज्ञा के अनुसार। वो कौन है? बोले वो मेरे प्रभु हैं, वो मालिक हैं, वो सृष्टि करता है। तो देखिए कर्मनिष्ठ व्यक्ति धीरे धीरे उपासक बनता चला जाता है। वो कर्मनिष्ठा छूटती नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब वो कर्म का त्याग कर देगा। कर्मनिष्ठा पूरी है, लेकिन उससे थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाता है। तो ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए ये पहला उपदेश है कि वो कर्म का संपादन तो करे, लेकिन साथ ही अपने प्रभु को भी याद रखे। तो ये प्रथम श्लोक है, थोड़ा और विस्तार देखेंगे, अभी यहाँ पूरा करते हैं। एक कर्म सिद्धांत को याद रखें, पृष्ठभूमि पर और चिंतन करें, मनन करें, ये एक बड़ी महत्व की चीज है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।